अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल इश्यूज़। फाइनेंशियल इश्यूज़ में आप लोगों का पहला यूनिट है यूनिट नंबर 1 मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट में आप लोग यूज़ करेंगे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टैक्सेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ज़कात के बारे में। वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे परसेंट यानी परसेंटेज। परसेंट, द टर्म परसेंट मीन्स पर 100। शुरू से हम लोगों को बताया जाता है कि परसेंटेज फाइंड करनी हो तो आप क्या करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मार्क्स की परसेंटेज निकालना चाहते हैं। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसी तरह से जो परसेंट का वर्ड है परसेंटेज, बेसिकली वो परसेंट से निकला है, जिसका मतलब है पर 100 यानी 100 में से। जब भी आपने परसेंटेज निकालनी है तो इसका मतलब है आप किस में से निकाल रहे हैं, आप 100 में से वो परसेंटेज निकाल रहे हैं। परसेंट्स आर द रेशियोज दैट आर ऑफन यूज्ड टू रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ अ होल वेयर द होल इज़ कंसीडर एज हैविंग 100 पार्ट्स। इसमें वही चीज़ बताई गई है कि इसमें आपके पास दो रेशोज़ होती हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान में, एक को कहते हैं पार्ट और एक को कहते हैं होल। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़े के स्लाइस बनाए जाते हैं, तो वो जो पूरा पिज़्ज़ा होगा उसे हम कहेंगे होल, और उसका एक स्लाइस जो आप खाने के लिए उठा रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे पार्ट। तो ये एक बहुत अच्छी एग्जांपल है आपको याद रखने के लिए कि परसेंट में क्या होता है, ये रेशो होती है बिटवीन पार्ट्स एंड होल। परसेंट कैन बी कन्वर्टेड टू फ्रैक्शन और डेसिमल। परसेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रैक्शंस में भी और डेसिमल्स में भी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर फ्रैक्शंस में लिखना चाहते हैं, आपके पास है 50%, तो आप इसको क्या लिखोगे 50/100। आपके पास है 2%, तो आप क्या लिखोगे 2/100। तो ये होता है बेसिकली आपके पास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट, परसेंट का कॉन्सेप्ट। परसेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 1 पे आते हैं। आपके पास है 32%। 32% का मतलब क्या होगा, मीन्स 32 पार्ट्स आउट ऑफ 100। इसमें 32 आपके पास पार्ट है और 100 आपके पास होल नंबर्स हैं। इसी तरह से इन फ्रैक्शनल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज। फ्रैक्शनल फॉर्म में आप इसको किस तरह से लिखोगे, 32% को आप फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे यानी p/q की फॉर्म में लिखेंगे। आप इसे लिखेंगे 32/100। इन डेसिमल फॉर्म इट कैन बी रिटन एज 0.3। डेसिमल फॉर्म में हम इसे किस तरह से लिखेंगे, 0.3 की फॉर्म में, तो यह आपका डेसिमल की फॉर्म में आ जाएगा। अब समझ आ गई है कि परसेंट को 3 तरीकों से लिखा जा सकता है, पार्ट और होल की फॉर्म में, उसके बाद फ्रैक्शन की फॉर्म में, और लास्ट पे डेसिमल की फॉर्म में। परसेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक और एग्जांपल करते हैं। इफ़ द होल इज़ 20। अब आपके पास जो होल पार्ट है वो क्या है, 20 है, एंड पार्ट इज़ 15, और पार्ट आपके पास 15 है, यानी 15 आप ले रहे हो 20 में से। व्हाट इज़ द परसेंट, तो इसकी परसेंटेज आपने निकालनी है। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट दिया है 20 नंबर का, उसमें से आपके 15 नंबर आ गए हैं, तो आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि अगर आपके 20 में से 15 नंबर आए हैं तो आपकी परसेंटेज क्या होगी। तो उसको निकालने के लिए हम यूज़ करेंगे पार्ट ओवर होल मल्टीप्लाई बाय 100। ऑब्टेन मार्क्स बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपने लिया 15/20, 15 पार्ट, होल आपके पास 20 है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 0.75। मल्टीप्लाई बाय 100% इसको कर दोगे तो आपके पास 75% आ जाएगा। परसेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 3। जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ द 150 इज़ 12.9। कि अगर हमारे पास परसेंट निकालना है, क्या परसेंट होगा अगर आपके पास 150 इज़ 12.9 हो। आपके पास जो होल पार्ट है वो है 150, और जो उसमें से आप पार्ट ले रहे हैं वो है 12.9। तो आप लिखेंगे पार्ट बाय होल मल्टीप्लाई बाय 100। पार्ट आपके पास कितना था, 12.9 था। होल आपके पास कितना था, 150, मल्टीप्लाई बाय 100% करोगे आप
इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं 12.9 को 150 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.086, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 8.6%। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर हमने 12.9 को 150 में से लिया है तो इसका परसेंट कितना बन रहा है, 8.6%। नेक्स्ट इसी परसेंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एग्जांपल नंबर 4 करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस वजह से क्योंकि पहले हमें पार्ट दिया जाता था और होल नंबर दिया जाता था और कहा जाता था कि इसकी परसेंटेज फाइंड करें क्वेश्चन में। अब क्या है, अब आपके पास नंबर गिवन है जो आपने ऑब्टेन किए हैं और उसकी परसेंटेज बता दी गई है और उसके बाद आपको कहा गया है कि अब आप बताएं कि कितने नंबर आए हैं टोटल। अब आप परसेंटेज निकालने के लिए पहले हम क्या करते थे, हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स होते थे, टोटल मार्क्स होते थे, मल्टीप्लाई बाय 100 करके हम परसेंटेज निकाल लेते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आपको ऑब्टेन मार्क्स बताए गए हैं, आपको साथ उसकी परसेंटेज बताई गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि आपके ये मार्क्स कितने नंबर्स में से आए हैं, मतलब 20 में से आए हैं, 30 में से आए हैं, 40 में से या 50 में से। तो अब इसी तरह के क्वेश्चन को समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल नंबर 4 करेंगे। पार्ट ओवर होल इज़ इक्वल्स टू 60%, यानी आपकी जो परसेंटेज निकली है वो कितनी निकली है, 60% निकली है। पार्ट आपके पास कितना था, 15 था। होल नंबर आपको पता नहीं है क्योंकि आपने वो फाइंड करना है, तो होल नंबर को क्या ले लेंगे, हम x ले लेंगे। 60% था तो 60/100 कर देंगे इसको। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब आपने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। इस x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, आप 100 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। 100 से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जब 15 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 60। इसको डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा x इज़ इक्वल्स टू 25, x इज़ इक्वल्स टू 25, यानी आपके जो 15 नंबर आपने ऑब्टेन किए हैं जिसके हिसाब से आपकी परसेंटेज 60% बन रही है, तो वो नंबर आपके 25 में से आए हैं। तो यहाँ एंड पे लिखा भी हुआ है 15 इज़ 60% ऑफ 25, कि 15 मार्क्स जो हैं वो कहाँ से ऑब्टेन किए गए हैं, 25 से, और उस हिसाब से फिर आपकी परसेंटेज 60% बनी है। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक करेंगे परसेंटेजेस टू डिस्क्राइब द चेंज एंड यूजिंग परसेंटेजेस फॉर कंपैरिजन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।